हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग अमेरिकी सीनेट पर चर्चा करेंगे कि अमेरिकी सीनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जिस तरह से केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, जिस तरह से भारतीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, उसी प्रकार अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि यहाँ जो इंडिया में कांग्रेस पार्टी है तो वहां कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। वहां संसद, जो वहां पार्लियामेंट है, वहां की जो व्यवस्थापिका है, उसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से भारत में आपको संसद के दो अंग हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से अमेरिकी जो कांग्रेस है वहां पर भी दो अंग हैं। वह है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा ये टफ हो जाता है, टॉपिक थोड़ा टफ हो जाता है। टफ होने का कारण ये है कि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस के अंतर्गत आता है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि अन्य देशों के साथ, यहां प्रश्न ये उठ रहा है कि अमेरिकी सीनेट विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, तो पहले ये देखना होगा कि भारत की क्या स्थिति है, भारत में क्या है संसद का, उसके बाद स्विट्जरलैंड का क्या है, फिर उसके बाद आपको अमेरिका का क्या है, रूस का क्या है, चीन का क्या है, ब्रिटेन का क्या है। तो ये सारा चीज को पहले जानना होगा, तब जाकर आप किसी भी चीज की तुलना कर सकते हैं। जिस तरह से किसी एक व्यक्ति का एनालिसिस हम तब करेंगे जब अन्य लोगों के मुकाबले उसको देखा जाएगा कि उसमें कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। उसी तरह से यहां पर पार्लियामेंट की बात होती है, यहां पर सदन की बात हो रही है, अमेरिकी सीनेट की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे भारत में संसद है, भारत में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। फिर उसके बाद अमेरिका को कांग्रेस में भी हमने बताया, रूस को ड्यूमा और संघीय परिषद। फिर स्विट्जरलैंड में आप चलाइए तो स्विट्जरलैंड में आपको राष्ट्रीय असेंबली। फिर चीन में आ जाइए तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस। फिर उसके बाद आप आ जाइए ब्रिटेन में, वहां पर पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के व्यवस्थापिकाओं को ये चीज कहा जा सकता है। ये पूरा वीडियो सामने आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद विभिन्न देशों के व्यवस्थापिका के अंग, कौन कौन से अंग हैं? जैसे आपको देखिए, भारत में लोकसभा और राज्यसभा, भारत में दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह अमेरिका में है प्रतिनिधि सभा और सीनेट, जो हम लोग सीनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फ्रांस में है दो सदन, वहां भी है राष्ट्रीय परिषद और उसके बाद वहां भी सीनेट है। ठीक है। अब आ जाइए आप स्विट्जरलैंड में आ जाइएगा तो वहां पर है राष्ट्रीय परिषद और उसके बाद राज्य परिषद। उसके बाद आप आ जाइए ब्रिटेन में है कॉमन सभा और उसके बाद लॉर्ड सभा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे राज्यसभा है उसी तरह अमेरिका में सीनेट है, उसी तरह से आपको फ्रांस में भी सीनेट है, उसी तरह स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय परिषद है, उसी तरह से ब्रिटेन में लॉर्ड सभा है। अब इन लोगों के साथ हमको देखना है कि ये कैसे इन लोगों से शक्तिशाली सीनेट है। ठीक है। जैसे हम यहां देखते हैं, भारत में जो राज्यसभा है 238 सदस्य जो निर्वाचित है और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, अर्थात 250 सदस्य। ठीक है। अब आ जाइए सीनेट, जो अमेरिकी सीनेट है वहां पर 50 राज्य है और प्रत्येक राज्य से दो दो सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात 100 सदस्य वहां पर अमेरिका में है। ठीक है। उसके बाद फ्रांस में चलाइए, वहां पर 230 है। फिर उसके बाद आप चलाइए स्विट्जरलैंड में 35 है, 5 है, 4 है, 44, टोटल 44, क्योंकि 4 साल, 3 साल और 1 साल, इस तरह से वहां निर्वाचन होता है। और उसके बाद ब्रिटेन में, यहाँ पर ब्रिटेन का जो लॉर्ड सभा है वहां 1186 है। अब हम लोग चर्चा करते हैं
कि कैसे द्वितीय सदन सीनेट जो है वह शक्तिशाली है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अमेरिकी सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कैसे है। तो इस कथन को स्पष्ट करते हुए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा कि सीनेट उस प्लेट की तरह है। सीनेट का उदाहरण देते हुए कहा कि सीनेट उस प्लेट की तरह है जिसमें सदन की चाय का उबाल ठंडा किया जाता है। अमेरिकी जो राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उन्होंने क्या कहा सीनेट के बारे में? उन्होंने कहा कि सीनेट उस प्लेट की तरह है जिसमें सदन की चाय का उबाल ठंडा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति में जितने भी आविष्कार हुए हैं अमेरिकी सीनेट उसमें सबसे अद्भुत है। ठीक है, कैसे ऐसे? या हम लोग इस तरह से भी समझा सकते हैं, हम लोग इस तरह से कहें कि अमेरिकी सीनेट संयुक्त राज्य का ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के द्वितीय सदन से भी अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, संयुक्त। अब हम लोग जब आगे चलेंगे तो अब प्रश्न यह उठता है कि अमेरिकी शासन व्यवस्था में सीनेट इतना शक्तिशाली क्यों और कैसे है? इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे वहां सीनेट का जो निर्वाचन होता है वहां प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, प्रतिनिधि सभा जो वहां का पहला सदन है, प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट इसलिए अधिक शक्तिशाली है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय नियमों के अनुसार होता है। किसके आधार पर होता है? क्षेत्रीय नियमों के अनुसार होता है। और इसके जो विपरीत सीनेट का जो निर्वाचन रूप है वह क्या है? प्रत्यक्ष रूप है, जो राज्य की समस्त जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की तुलना में अमेरिकी सीनेट पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी सीनेट क्या करता है? पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो है अस्थायित्व। अस्थायित्व क्या है? सीनेट एक अस्थायी सदन है। सीनेट क्या है? एक अस्थायी सदन है, क्योंकि राष्ट्रपति, वहां का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रति 4 वर्ष पर बदलते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वह 4 वर्ष के लिए ही चुना जाता है और 4 वर्ष के बाद वो बदल जाते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर आते जाते रहते हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य क्या होते हैं? 2 वर्ष पर आते जाते हैं, लेकिन सीनेट के जो सदस्य हैं वह 6 वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, इसका विघटन नहीं होता है, क्योंकि केवल 1/3 सदस्य ही प्रति दूसरे वर्ष स्थान रिक्त करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तीसरा जो है आकार। इसका आकार, अपने छोटे आकार की दृष्टि से भी सीनेट शक्तिशाली हुई है। क्योंकि सीनेट की संख्या कितना है? 100 है। राज्य कितना है? 50 है। अमेरिका में राज्यों की संख्या कितना है? 50 है। और 50 प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य चुनकर आते हैं, इसलिए वहां के सदस्यों की संख्या 100 हुई। इसमें कुल 100 सदस्य हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में कुल सदस्यों की संख्या 435 है। कितना है? प्रतिनिधि सभा में 435 है। ठीक है, अब आ जाइए कुलीन वर्गों के प्रतिनिधित्व। सीनेट में कुलीन वर्गों के प्रतिनिधित्व है। कैसे? सीनेट कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इस सदन को लखपतियों का क्लब कहा गया है। यहां पर जितने पूंजीपति हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वह इसका सदस्य है। इससे भी इसके महत्व में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दलीय नियंत्रण का अभाव। ठीक है, प्रतिनिधि सभा या विश्व के अन्य द्वितीय सदनों के सदस्यों पर राजनीतिक दलों के कठोर नियंत्रण से उसकी स्वतंत्रता जाती रहती है, लेकिन अमेरिका में दलीय संगठन, नेतृत्व तथा अनुशासन के अभाव के कारण सीनेट के सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी समय
किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, इतनी उनको आजादी मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का अभाव। क्या है वहां पर? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की अनुपस्थिति ने भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को शक्तिशाली बनाने में काफी मदद पहुंचाई। ठीक है, अन्य देशों के प्रथम सदन, जैसे आप देखेंगे भारत में लोकसभा, ठीक है, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा, वहां का देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा भारत में जो है प्रथम सदन जो आपका हम बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, इसकी संख्या ज्यादा है और उसके बाद यहाँ का पावरफुल है, लोकसभा हमारा बहुत पावरफुल है। लेकिन अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है वहां उतना पावरफुल नहीं है। अन्य देशों के प्रथम सदन दूसरे देशों के प्रथम सदन की तुलना में इसलिए अधिक शक्तिशाली है हो जाते हैं कि वे मंत्रिमंडल को बना या मिला सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसी बात नहीं है, वहां दूसरी ही विशेषताएं हैं। फिर आप चलाइए विशेषाधिकार। क्या है विशेषाधिकार? अमेरिकी सीनेट के शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण उसका विशेषाधिकार है। संधियों का अनुसमर्थन, नियुक्तियों की पुष्टि तथा अन्वेषण संबंधी अधिकार के चलते सीनेट की शक्तियों में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए कार्यविधि की सरलता। कार्यविधि की सरलता ने भी सीनेट के महत्व को बढ़ाने में काफी सहायता पहुंचाई है, क्योंकि सीनेट के सदस्यों को भाषण की असीम स्वतंत्रता प्राप्त है। भाषण देने का उन्हें बहुत स्वतंत्रता प्राप्त मिला हुआ है और सीनेट सदस्य के संबंध में कहा जा सकता है कि इसके द्वारा किसी भी प्रश्न के संबंध में किसी भी समय और कितनी भी दूरी पर विवाद उठाया जा सकता है। सोच लीजिए कि कितना पावरफुल है सीनेट अमेरिका का। उसके बाद आ जाइए प्रभावशाली मंच। नेक्स्ट जो है पॉइंट, प्रभावशाली मंच। राष्ट्रपति पद के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के बाद अमेरिका में सीनेट ही सबसे अधिक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म है, जहां प्रमुख सीनेटर अपने भाषणों से जनमत को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है संधि का प्रमुख स्तंभ। अमेरिकी सीनेट की शक्ति वृद्धि का कारण उसके द्वारा तथा राष्ट्रपति द्वारा संपादित संधियों का अनुसमर्थन होना भी है। ठीक है, अपनी इस शक्ति को सीनेट विश्व में लोकप्रिय हो गई है। यही कारण है कि सीनेट जो है अपनी लोकप्रिय शक्तियों के कारण काफी पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है राजनीतिक तथा सामाजिक दशाएं। देश की सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के कारण भी इसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। अमेरिका में बुद्धिजीवी वर्ग एवं धनतंत्र दोनों ने मिलकर सीनेट को शक्तिशाली बना दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। सीनेट जो है, सीनेट अमेरिकी प्रशासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। यह राज्य के योग्य तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को आकर्षित करती है। ठीक है, सीनेट अपनी शिल्प चातुरी, लंबे अनुभव तथा कानूनी योग्यता के कारण राजनीतिक दांवपेच में निम्न सदन से बढ़कर है, चाहे अपने गुणों के कारण हो या अन्य कारणों से। यह सर्वविदित तथ्य है कि सीनेट सरकार के अंदर और राजनीति में प्रतिनिधि सभा पर छाई रहती है। ठीक है, उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीनेट एक सफल संस्था है, लेकिन यह भी दोष से आपको वंचित नहीं है। कैसे? 1913 ईस्वी में संशोधन द्वारा निर्वाचन पद्धति में काफी सुधार किए गए, फिर भी इसे धनी वर्गों का क्लब कहना उपयुक्त न होगा। यह साधारण निर्वाचकों का नहीं बल्कि निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका प्रतिनिधित्व अनुपादित भी नहीं है और इसके अतिरिक्त इसकी कार्यविधियों को आदर्श नहीं कहा जा सकता है। इसकी नियुक्ति के संबंध में अधिकार के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति को दल के सदस्यों का मुंह जोड़ना पड़ता है। ठीक है, संधि अनुशासन के अधिकार से
परराष्ट्र नीतियों को नकारात्मक बना दिया है और इन दोषों के बावजूद अमेरिकी सीनेट एक सफल, शक्तिशाली तथा अद्वितीय सदन है। यह निर्माताओं के प्रमुख उद्देश्य की पुष्टि करती है। कौन करता है? सीनेट। अतः हम कह सकते हैं कि सीनेट अपने रचनात्मक कार्यों से अपने को श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित बनाने में सफल हुई है। इस प्रकार सीनेट अमेरिकी प्रशासन तंत्र की धुरी है। क्या है? अमेरिकी प्रशासन तंत्र की धुरी है। यदि उसे निकाल दिया जाए, किसको? अगर सीनेट को निकाल दिया जाए तो अमेरिकी शासन व्यवस्था धराशायी हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने अमेरिकी सीनेट के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अगर सीनेट प्रश्न पूछता है तो आप उसका जवाब बहुत ही सरलता पूर्वक दे पाएंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि सीनेट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।